नेपाल में इस टाइम पर मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और ये प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? वहाँ के जेनजी किड्स ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब जिन जेनजी को लेकर पूरे वर्ल्ड में परसेप्शन है कि ये बहुत लेजी है, ये अपने काम ठीक तरीके से नहीं करते, वो अगर जेनजी निकलकर नेपाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतने मैसिव लेवल पे कर रहे हैं जैसे कि आप स्क्रीन्स पे देख रहे हो, तो डेफिनेटली नेपाल में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ यहाँ पर चल रही है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ हालत कितनी खराब हो चुकी है। यहाँ पर जो होम मिनिस्टर है नेपाल के, उन्होंने भी स्टेप डाउन कर दिया प्रोटेस्ट के चक्कर में। 19 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, उनको मारा जा चुका है एंड सैकड़ों लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं। मैसिव लेवल के प्रोटेस्ट है, लेकिन इस प्रोटेस्ट के ऊपर हमारी गोदी मीडिया सच क्यों नहीं बोल रही? सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ आपको प्रोटेस्ट किस लेवल की। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। 100-200 नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि 30-35 साल के, 40 साल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्कूल गोइंग बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहन करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, प्रोटेस्ट में इस टाइम पर 19 लोगों को मारा जा चुका है और 300 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं। एंड ये जेनजी है, जैसे मैं बता रहा हूँ। जेनजीज का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ने से पहले समझा देता हूँ। वो लोग जिनकी उम्र 16 से 25 साल तक की होती है, उनको जेनजी कहा जाता है। यानी कि बहुत यंग बच्चे हैं जो कि इस टाइम पर नेपाल में प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं। अभी प्रोटेस्ट ट्रिगर कहां से हुआ? एक्चुअली में ट्रिगर यहीं से शुरू हुआ कि वहां की सरकार ने 26 सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर एक कंप्लीट बैन लगाने का काम किया। लेकिन क्या ये असली रीजन था इस पूरे प्रोटेस्ट का? डेफिनेटली नहीं। अभी 8 सितंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ है बैन की वजह से, इसकी रूट्स 4 सितंबर को निकल के सामने आती है। 4 सितंबर को ये बैन हुआ था, लेकिन ये बैन हुआ यहाँ पर इसलिए था क्योंकि वहां की सरकार ने सोशल मीडिया कंपनीज को कहा था कि आप नेपाल के अंदर अपना एक लोकल ऑफिस बनाओ, आप यहाँ पर अपने अधिकारी बिठाओ, यहाँ पर हमारे साथ रजिस्टर कराओ अपने आप को, उसके बाद ही आप यहाँ पर फंक्शन कर सकते हो। ठीक है, गुड इनफ। सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया गया इस रजिस्ट्रेशन के लिए। ये साफ पता चल रहा था कि रजिस्ट्रेशन का जो टाइमलाइन दी गई है, इसका पर्पस ही यही है कि 1 हफ्ते के अंदर कोई भी रजिस्टर ना करवा पाए एंड उसके बाद हम इनके ऊपर बैन लगाना शुरू करें। सोचो, 1 हफ्ते का टाइम आप किसी को दो किसी नई कंट्री में ऑफिस सेटअप करने के लिए, वहां पर लोगों को स्टाफ हायर करने के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? अब इसकी स्क्रिप्ट जो है एक्चुअली में यहां से भी नहीं लिखी गई। इसकी स्क्रिप्ट इससे भी पहले लिखी जा चुकी थी। 17 अगस्त 2025 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रूलिंग सामने आई। ये कहा गया कि जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनको सरकार रेगुलराइज करे, अपने अंडर रजिस्टर करवाने का काम करे। अब ये क्यों हुआ? यहाँ पर है असली गेम। ये इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल में बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रहा था एंड नेपाल के नेपो किड्स के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया जा रहा था। नेपाल के जो यंगस्टर्स हैं, नेपाल के जो जेनजीज हैं, वो लगातार इसको एक्सपोज कर रहे थे कि वहाँ के जो नेपो किड्स हैं वो किस तरीके से लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, बाहर पढ़ाइयाँ करते हैं एंड ये सब कुछ नेपाल के टैक्स पेयर के पैसों पे हो रहा है। इनफैक्ट इसको लेकर एक हैशटैग काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था, पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल। पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल नाम का जो हैशटैग था, इस पे लोग वीडियो धड़ल्ले से बना करके डाल रहे थे एंड ये चीज एक्चुअली में जो नेपो किड्स हैं, उनके जो नेपो पापाज हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी थी एंड इसी वजह से ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिली। इसी के साथ नेपाल का युवा लगातार इसके बारे में खुलकर के सोशल मीडिया पे बात कर रहा था कि कितना बड़ा यहाँ पर एक डिफरेंस है इन नेपो किड्स के बीच में और नेपाल के जो एक्चुअल किड्स हैं उनके बीच में। नेपाल में एक कॉमन आदमी जो चीजें अफोर्ड भी नहीं कर सकता, जो चीजें सोच भी नहीं सकता, वो ये नेपो किड्स लेकर के खुलेआम फ्लॉन्ट करने का काम कर रहे थे एंड सोशल मीडिया पे खुल करके इसके बारे में बात हो रही थी एंड खुल करके ये एक्सपोज भी हो रहे थे। इसी को लेकर के फ्रस्ट्रेशन काफी टाइम से सिमर कर रही थी नेपाल के यूथ में एंड लोग इसके बारे में काफी बात कर रहे थे। अल्टीमेटली जब सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर भी बैन लग गया इन चीजों की वजह से, तब नेपाल के जेनजी, नेपाल के यंगस्टर्स जो हैं वो सड़कों पे निकल करके आए और ये प्रोटेस्ट हमारे को यहाँ पर देखने को मिला। अब ये प्रोटेस्ट सरकार की एक बहुत बड़ी बेवकूफी का नतीजा है सेक्शन में, लेकिन सरकार की बेवकूफियां यहीं पर नहीं रुकती। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसमें आपको फिर से बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे होंगे, सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि भैया शूट एट साइड, जो भी लोग आगे घुसने की कोशिश करें उनको यहाँ पर मार दो आप पूरी तरीके से। एंड इसी ऑर्डर के बाद यहाँ पर 19 लोगों को मार दिया गया प्रोटेस्ट के अंदर। मतलब जहां पर ऑलरेडी एक बेवकूफी कर चुके थे वहीं रुक जाते भाई। इसके ऊपर से भी वहां के पीएम क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। वहां के पीएम ये कह रहे हैं कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो यहाँ पर आके वायलेंस करने का काम कर रहे हैं, यानी कि अपने देश के जेनजीज को अब इन्फिल्ट्रेटर्स बुलाया जा रहा है। इसके अलावा वहां के पीएम ये भी कहते हैं कि ये लोग इंडिपेंडेंटली सोच ही नहीं सकते, तो ये इंडिपेंडेंस की मांग क्यों कर रहे हैं। ये भी चीज वहां के पीएम ने वहां के प्रोटेस्टर्स के लिए बोली है, जिनके साथ ऑलरेडी गलत हो रहा है, जिनको ऑलरेडी दबाया जा रहा है, उनको आप एक तरीके से टारगेट कर रहे हो, उनको इंसल्ट करने का काम कर रहे हो। प्रोटेस्ट कल शाम तक इतने बढ़ गए इन सब लोगों को मारने के बावजूद भी कि इसमें सरकार को यहाँ पर झुकने का काम करना पड़ा एंड सोशल मीडिया के ऊपर जो बैन लगाया था उस बैन को सरकार ने लिफ्ट कर दिया है
लेकिन प्रोटेस्ट अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन की वजह से थे ही नहीं, जिसको लेकर के इंडियन मीडिया बात कर रही है। ये प्रोटेस्ट एक्चुअली में वहाँ की करप्शन के लिए थे, वहाँ पर जो टैक्स पेयर के मनी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था उसके लिए थे, एंड वहाँ पर जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है उसको लेकर के प्रोटेस्ट थे। इनफैक्ट वहाँ के जेनजीज कह रहे हैं कि जितना भी यूथ है वो करप्शन के अगेंस्ट सब लोग इस टाइम पर निकल करके आए। और ये भी कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है सवाल कि आखिरकार जो टैक्स का पैसा हम लोग देते हैं वो टैक्स का पैसा किस तरीके से खर्च किया जा रहा है। ये सवाल सरकार से जेनजी बच्चे वहां पर पूछ रहे हैं।